चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती से सिर्फ मुकेश सहनी को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी की हालत भी खराब हो गई है। एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी की हालत खराब हो गई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की हालत भी खराब हो रही है। अब बिहार राज्य में बन रहे नए समीकरण पर खुलकर चर्चा होने लगी है, तो वहीं कई लोग कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है इसका जवाब खोजने में लगे हैं। सबसे पहले अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जिनकी एंट्री अगर एनडीए में होती है तो इसका सीधा नुकसान जीतन राम मांझी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा समय में जीतन राम मांझी एनडीए के अंदर दलित महादलित राजनीति के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं और वह विधानसभा के उपचुनाव में जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ में अपना हाथ डाल चुके हैं, तो इससे एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई है। मौजूदा समय में जीतन राम मांझी एनडीए में एक प्रकार से एक बड़े समाज का खुद को एकलौता प्रतिनिधि समझ रहे हैं, लेकिन चिराग के आने से उनके चेहरे की चमक कम हो जाएगी और चिराग की स्वीकार्यता अगड़ी तथा दलित दोनों जातियों में है और यह गणित उनके पास विरासत में मिली है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। रामविलास पासवान राजनीति में एक ऐसे दलित नेता थे जिनको दलितों का जितना समर्थन प्राप्त था उतना ही उनके समर्थक अगड़ी जाति के भी थे। इसका कारण भी था, आपको याद होगा कि जब दलितों के लिए आरक्षण की बात की जा रही थी, दलितों के लिए आरक्षण को लेकर काफी तरह की चर्चा देश में चल रही थी, तब रामविलास पासवान इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने इस बात की खुलकर मांग की थी कि जो सवर्ण गरीब है उसके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अब उस समय इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई और चिराग पासवान भी अब तक कुछ ऐसा उनकी तरफ से नहीं कहा गया है जिससे कि अगड़ी जातियों को ठेस पहुंचे या उनको किसी बात का गुस्सा आए। अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर उल्टा सीधा कहा था और उसके बाद से आपको याद होगा कि पूरे बिहार में ब्राह्मण समाज की तरफ से जीतन राम मांझी के पुतले को जलाया गया, जीतन राम मांझी का विरोध किया गया। लेकिन अगर इसके उलट चिराग पासवान की हम बात कर लें तो चिराग पासवान दलितों के नेता भी हैं और अगड़ी जाति में उनका जो चेहरा है वो काफी अच्छा बना हुआ है। अगड़ी जाति में चिराग पासवान को लेकर किसी बात का विरोध नहीं है और इसी का परिणाम रहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारा, जदयू के खिलाफ हर जगह से चुनकर अपनी पार्टी का उम्मीदवार दिया, तब अगली जाति का वोट जो था वो भी चिराग पासवान के साथ चला गया और इसका सीधा नुकसान जदयू को उठाना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अगली जाति माना जाता है। लेकिन जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी वहां से अगड़ी जाति के मतदाता नीतीश कुमार से नाराज थे और इसलिए उन्होंने चिराग पासवान के साथ जाना उचित समझा और इसका नुकसान सीधे जदयू को उठाना पड़ा। और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो जदयू बिहार में पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी बिहार विधानसभा में, वह सीधे तीसरे नंबर पर चली गई। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हुआ और इधर चिराग पासवान ने जदयू को तगड़ा नुकसान दिया और उसके बाद से राजनीतिक समीकरण बदले, चिराग पासवान को एनडीए से बाहर होना पड़ा, उनकी पार्टी में टूट हुई, लेकिन चिराग पासवान का चेहरा अभी भी बना हुआ है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को इस समय इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर उसके भी विधायकों पर ना हो। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो लोग विधायक चुने गए हैं उनमें से दर्जनों विधायकों का पुराना इतिहास दल बदल कर रहा है, यानी कि वो पुराने दूसरे पार्टी से ताल्लुक रखते थे, बाद में कांग्रेस में आए, बीच में किसी अन्य पार्टियों में आते जाते रहे हैं। मतलब कि बीच में इस बात की लगातार चर्चा भी चलती रही कि कांग्रेस पार्टी के दर्जनों विधायक एक साथ पार्टी को छोड़ सकते हैं और जदयू या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और यही डर अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। दूसरा, जीतन राम मांझी इस बात के लिए चिंतित है कि अगर चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में फिर से हो जाती है तब दलित चेहरे के तौर पर जो उनको भाव दिया जा रहा है एनडीए के अंदर वो भाव नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चिराग पासवान दलितों के साथ साथ युवा चेहरे के तौर पर पूरे राज्य में लोकप्रिय है और उनकी लोकप्रियता एनडीए में आने के बाद से अपने आप ही और अधिक
बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर चिराग पासवान एनडीए में आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी को भी दलित चेहरे को आगे रखकर कोई खास नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगड़ी जातियों में चिराग पासवान का प्रभाव काफी अच्छा रहा है। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो एकदम इसके उल्टा जीतन राम मांझी का जो प्रभाव है वो एनडीए अगली जातियों में इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर बोचहा विधानसभा में उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका देकर चिराग पासवान के पास मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को भेजा गया और मुजफ्फरपुर के बोचहा में जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के लिए चिराग पासवान के समर्थन की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत भी थी और चिराग पासवान ने अपना समर्थन भी दे दिया। और उसके बाद से अब जीतन राम मांझी के पास जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तब सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एक बार कहते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करना है और जीतन राम मांझी हामी भी भर देते हैं। मतलब कि अभी से ही जीतन राम मांझी के ऊपर चिराग पासवान के एनडीए में आने का डर साफ तौर पर दिख रहा है और उनकी बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि कल तक वो हर बात पर भाजपा और जदयू से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे थे। बाकी अब आगे देखना होगा कि चिराग पासवान की अगर एनडीए में वापसी होती है तो जदयू इसे किस प्रकार से मैनेज करती है और क्या जदयू को इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे अगर इससे जुड़ी हुई जो कुछ भी नई जानकारी आएगी, जो कुछ भी नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।